रही एमएलए की बुनियाद पे आपकी सरकार है। ये सीमांचल के गयूर आवाम का एहसान है कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, ललित यादव मंत्री बने हैं। ये एहसान है सीमांचल की उस मुकद्दस सरजमी का कि सुरेंद्र यादव मंत्री बने हैं। उस मिट्टी के लिए कुछ कीजिए, नहीं तो रोड पे आने में देर नहीं लगता है। एक से एक साहब थे। लालू जी बहुत अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बोलते थे, अब चुनाव नहीं लड़ पा रहे। जो यादव ब्रिगेड थे सब भाजपाइयों को जिता दिया, बिस्पी जिता दिया, जाले जिता दिया, अब्दुल आरी सिद्दीकी साहब को हरा दिया, सुरसंड जिता दिया। इन्होंने तो हमें औराई में हरवा दिया। इनके तो यादव ब्रिगेड जो था, जो माई समीकरण की बात करते हो, तो मोदी को वोट दे देता है। लेकिन हम तो वफादारी दिखलाएं। हसनपुर भाग के तेज प्रताप यादव गए महुआ से, तो हसनपुर का मुसलमानों ने जिता दिया, दलितों ने जिता दिया। आपको चीफ मिनिस्टर, आपके अब्बा को चीफ मिनिस्टर, आपकी अम्मा को चीफ मिनिस्टर, आपकी बहन को एमपी, मामा लोग को एमपी, आपके एक भाई को मंत्री, सब कुछ तो हम लोग दे दिए। आप भी तो कुछ दीजिए, आप भी तो कुछ दीजिए। सेफ है वो तो कहते हैं कि हमारे सरकार में मुसलमान सेफ है, तो बताइए छपरा में मॉब लिंचिंग कुरैशी साहब का हुआ, कासिम रिजवी साहब का समस्तीपुर में, आधारपुर में हुआ, गुलनाज के साथ वाकया हुआ, सीतामढ़ी में हुआ, समस्तीपुर में फिर हुआ, रक्सौल में हुआ, मोतिहारी में हुआ, हर जगह हो रहा है। तो ये क्या है? अभी हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा के। अभी दरभंगा के जीवछ घाट में कार्यालय का उद्घाटन हुआ, पार्टी कार्यालय का। हमारे साथ हैं ओवैसी साहब का दौरा रहा सीमांचल में, उसके बाद क्या कुछ रिस्पांस देखने को मिल रहा है? अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कदम महानंदा पे पड़ा और 200 करोड़ रुपया वक्त की सरकार, जो 32 साल से वो मामला अटका हुआ था, 200 करोड़ देना पड़ा। ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है। अभी देखिए आगे आगे क्या होगा इंशाल्लाह ताला। एक आपके ही भागे हुए विधायक थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी के द्वारा भेजा गया है, आकर जो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा ना, है हिम्मत तो तुम रिजाइन दे दो और लड़ लो अपने टिकट पर। अरे तुम तो जीते हो एमआईएम में ना मेरे भाई, अगर है हिम्मत रिजाइन दे के चारों लड़ ले आके अपने टिकट पर, तब ना समझेंगे। कल तक जो नीतीश कुमार भाजपा के साथ 17 साल गलबैया कर रहे थे, जो गुजरात जल रहा था, गोधरा में नीतीश जी रेल मंत्री थे वाजपेयी जी में, नरेंद्र मोदी का 2003 में प्रचार कर रहे थे, उनका लोग की औकात है ये सब बोलने की? जो पूरे बिहार में आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को फैलाया, भाजपा को जिस नीतीश जी ने फैलाया, वो हमसे पूछेंगे कि हम क्या हैं? हाँ, जो तेजस्वी यादव जाके अपने पिताजी से पूछे, 90 में जब सरकार लालू जी बनाए थे तो भाजपा का आउटसाइड सपोर्ट से सरकार बनाए थे, वो हमें बोलेंगे कि बी और सी और डी। यही लोग जो है बार बार बीजेपी का जो है डर मुसलमानों को दिखाते हैं कि बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी, ये डर कैसा है? भाई यही तो मैं बिहार के ही नहीं, देश के मुसलमानों को, मिथिलांचल के मुसलमानों को, सीमांचल के मुसलमानों को, मगध के मुसलमानों को और दलितों को, पिछड़ों को, सबको बोलना चाहता हूँ कि आप बतलाइए कि आपको केंद्र सरकार, भाजपा ने जुमलेबाजी की 2 करोड़ नौकरी का, कहीं नहीं। भाजपा ने अग्निवीर ले आया, 100 स्मार्ट सिटी नहीं दिखता है। आपने देखा कि आज लगभग 15 लाख लोग ज़्यादा भारतीय जा रहे हैं, सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। आपने देखा बाज़ाब्ते। एएमयू किशनगंज कुछ नहीं हुआ। आपका एम्स दरभंगा कहाँ अटका हुआ है बताइए? 2017 के कैबिनेट में फैसला हुआ था, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कहा था, कुछ नहीं हुआ। बीजेपी बतलाए कि क्या कर रही है? आरजेडी के लोग या जेडीयू के लोग बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी एक तरह से बीजेपी का डर दिखाती है मुसलमानों की, भाई नहीं देंगे वोट मुझे आप तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। ये कैसा डर है? चपरासी क्वार्टर से आप 5 एकड़ 10 एकड़ के बंगला में चले गए, वो क्या था? हाँ, आपके पिताजी ने राजनीतिक शुरुआत बिहार में मुख्यमंत्री बने उसी बीजेपी के सरकार से। आपको चीफ मिनिस्टर, आपके अब्बा को चीफ मिनिस्टर, आपकी अम्मा को चीफ मिनिस्टर, आपकी बहन को एमपी, मामा लोग को एमपी, आपके एक भाई को मंत्री, सब कुछ तो हम लोग दे दिए। आप भी तो कुछ दीजिए, आप भी तो कुछ दीजिए। सेफ है वो तो कहते हैं कि हमारे सरकार में मुसलमान सेफ है, तो बताइए छपरा में मॉब लिंचिंग कुरैशी साहब का हुआ, कासिम रिजवी साहब का समस्तीपुर में, आधारपुर में हुआ, गुलनाज के साथ वाकया हुआ, सीतामढ़ी में हुआ, समस्तीपुर में फिर हुआ, रक्सौल में हुआ, मोतिहारी में हुआ, हर जगह हो रहा है। तो ये क्या है? आप ही बतलाइए। तो ये सब तो ठीक है, आप गिनवा रहे हैं लगातार मुसलमानों को मॉब लिंचिंग हुआ, साथ में आप गिनवा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो आप पर ये टैग लगाते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, आप बीजेपी की ओर से आपको भेजा गया है। और ये लोग कौन है फिर, ये लोग जगाने वाले? भाई आप ही ना बतलाइए। हम तो पूछ रहे हैं उर्दू टीटी का क्या हुआ, उर्दू शिक्षकों का क्या हुआ, एएमयू किशन का क्या हुआ मामला, सीमांचल स्पेशल स्टेटस का क्या हुआ, एम्स दरभंगा का क्या हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो या पटना यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं मिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, सेशन क्यों लेट चल रहा है, आप इंजीनियरिंग विभाग में बहाली नहीं हो रही है, उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली नहीं हो रही है, हम 7वें चरण शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। तो ये अगर पूछेंगे मुस्लिम
हज कमेटी को आईनी दर्जा नहीं मिला, मदरसा बोर्ड का चेयरमैन 1.5 साल से खाली है, उर्दू एकेडमी खाली है, उर्दू मशावरती बोर्ड खाली है, ना मुसलमान डीएम है, ना एसपी है, ना मुसलमान डीएसपी है, एसडीओ है, बीडीओ है, सीओ है, थाना प्रभारी। सिर्फ आप अपने जात को प्रमोट कर रहे हैं, ना ठेकेदारी में मुसलमान को हिस्सेदारी मिल रही है। आखिर हम अगर अपनी बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, भाजपा थी 2 डिप्टी सीएम था, हम भी बात करते हैं मुसलमान और दलित डिप्टी सीएम हो, विधानसभा अध्यक्ष हो मुसलमान या दलित भाई से, विधान परिषद में हो, लेकिन आप बनाते नहीं हैं। आपको मलाई खाना है, आपको खाली कभी पलटू बनना है, कभी चलटू बनना है, लेकिन आप मुसलमानों को दलितों की बात नहीं करना है। आपको तो हर फैसिलिटी मिल रहा है, लेकिन मुसलमान को दलित को कहाँ इंसाफ मिल रहा है। दलितों का स्कॉलरशिप कम कर दिए, केंद्र सरकार मुसलमानों की 38% कर दी, माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का लोन आपने नीतीश जी ने मामला कहाँ अटका हुआ है। सवाल करेंगे अगर जलाल साहब, आदिल हसन या शफकत साहब, साजिदान साहब, तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? जवाब दीजिए ना भाई। हम कब तक ये किस्सा कहानी करते रहिएगा, देखो 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 शेर आया, देखो देखो बंदर आया, बकरी आया, खस्सी आया, कब तक डर दिखाइएगा? अब तो मुसलमान को अफ्तार पार्टी नहीं चाहिए, मुसलमान को मुशायरा नहीं चाहिए, मुसलमान को माइनॉरिटी बजट चाहिए, मुसलमान को हिस्सेदारी चाहिए, मुसलमान को इंसाफ चाहिए, मुसलमान को सरकार में आप 12% 13 मंत्रालय, सरकार में आप भी मंत्री, डिप्टी सीएम आपका भाई भी मंत्री, 20% मुसलमान सिर्फ 5 मंत्री, वो भी मंत्रालय क्या मिला हुआ है। लॉ मिनिस्टर, मैं चैलेंज करता हूँ लॉ मिनिस्टर को, 38 माइनॉरिटी को, जो पूरे बिहार में क्या माइनॉरिटी पीपी एपीपी बनने के लायक नहीं है, स्टैंडिंग काउंसिल बनने के लायक नहीं है मुसलमान दलित भाई, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनने के लायक नहीं है, एसजी बनने के लायक नहीं है, एजी बनने के लायक नहीं है मुसलमान, लेकिन आप बनाइएगा नहीं। अगर ये सवाल करेंगे तो लॉ मिनिस्टर को पेट में दर्द हो जाएगा। एक इसराइल मंसूरी साहब मंत्री हैं, आईटी मिनिस्टर, उनका काम है तेजस्वी यादव का फ़ोटो लेना, नीतीश जी का फ़ोटो लेना, ट्विटर पर डाल देना, अखबार में छपवा देना। एक मंत्री हैं आपके अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, जिनका बजट 570 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। बिहार में 3 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, बजट सिर्फ 570 करोड़। तेलंगाना में 45 लाख माइनॉरिटी की आबादी है, वहाँ 2200 करोड़ माइनॉरिटी का बजट। अगर इंसाफ की बात करेंगे तो आपको दिक्कत होता है। एक डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री हैं, बतलाइए कि सीमांचल की बाढ़ की समस्या कर दे। 32,000 करोड़ संजय झा जी का मंत्रालय का बजट है, सीमांचल को 332 करोड़ 320 करोड़ बजट नहीं दे पा रहे हैं। आप जल संसाधन मंत्री हैं, आप बतलाइए कि बाढ़ की समस्या कैसे हल होगी। अगर ये पूछ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। फिर एक मंत्री आपका बत्तख पालो, मुर्गी पालो, खस्सी पालो मंत्री है, तो बतलाइए कितना बत्तख पलवाया, कितना मुर्गी खस्सी पलवाया, कितना मछली पलवाया, बतलाइए, वो भी हम पूछेंगे। तो अगर पूछेंगे कितना, वही जो आप जिस विभाग के मंत्री हैं, कम से कम वो भी तो बकरी पालन तो मुसलमान को दीजिए जो बेचारा बेरोजगार है। तेजस्वी यादव बोलते हैं हम 10 लाख रोजगार देंगे, हम बोले सीमांचल के लोगों को भी 2 लाख रोजगार दे दो, माइनॉरिटी के लोग को उसका हिस्सेदारी दे दो, 20% है भाई, कम से कम माइनॉरिटी को दो। उर्दू ट्रांसलेटर का मामला अटका हुआ है, उर्दू टीईटी का मामला 2013 से अटका हुआ है। तेजस्वी यादव खाली ऐसे करते हैं। अच्छी बात है, संजय यादव का तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, ट्विटर फेसबुक रील सब बना दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ये सब ओरिजिनल रील कब बनाएंगे, ये हम पूछना चाहते हैं। आप कैसे करेंगे फिर? इतना कुछ आपने बताया, तो आप कैसे करेंगे? आप 5 जीते, लेकिन 4 उन्हीं के पास चले गए, अब अकेले रह गए, कैसे करेंगे? इमाम अकेला ही रहता है, कैप्टन हमेशा अकेले ही रहता है। थोड़ी कैप्टन, इमाम जो है हमेशा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गरजते हैं एनआरसी सीए पे, उन्होंने बोला तो देखिए कहाँ मामला, अभी तक रूल नहीं बन पाया। ट्रिपल तलाक पे बोला तो कांग्रेस को बैकफुट पे आना पड़ा। इकोनॉमिक रिजर्वेशन पे इन्होंने गलत तरीके से दिया, उस पर किसी ने बोला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला। मॉब लिंचिंग पे बोला तो बैरिस्टर साहब ने बोला। अखलाक पे बोला तो बैरिस्टर साहब ने बोला। पहलू खान पे बोला तो बैरिस्टर साहब ने बोला। तबरेज़ अंसारी पे बोला तो बैरिस्टर साहब ने बोला। जुनैद पर बोला, नासिर पर बोला, तो अशोक गहलोत को भी वहाँ जाना पड़ा। बोलने से तो होता है ना। अख्तर साहब ने तो बड़ी अच्छी बात कही, बोलने ही से अब्बा अम्मा आपके निकाह हुआ था, नहीं बोलेंगे तो निकाह भी नहीं होता, फिर आपका निकाह ही नहीं होता, तो फिर आपके वजूद ही नहीं रहता। बोलने ही से सब कुछ होता है। एक कदम पड़ा बैरिस्टर साहब का तो 200 करोड़ हम पूरे मिथिलांचल में, सीमांचल में, मगध में, चंपारण में घुमाएंगे, तब पता चलेगा कि क्या जलवा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबर साहब का, अख्तर उल ईमान साहब का। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, जब आप लोग कैंपेनिंग करते हैं, आपके लोग जाते हैं, तो ये कहते हैं कि भाई तो 5 जीते, 4 तो यहीं आ गए भाग करके, काहे के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या थे? पूरा कांग्रेस आधा चला गया मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में पूरा शिवसेना चला गया। आपका बिहार में लालू जी जब 22 एमएलए जीते थे 2010 में, तो 10 एमएलए जावेद, चाहे राम लखन जी हो, सम्राट चौधरी हो, सब चले गए थे। तब क्या हुआ था? तब लालू जी काहे उदय नारायण चौधरी के यहाँ रिक्शा से दौड़ रहे थे? अब भाई कोई चाहता है जाने दीजिए। जलाल साहब ने बहुत अच्छी बात कही, ओवैसी साहब बनाने आए हैं, हम बनाते हैं, यही हमारा किरदार है, हम अच्छा करते हैं।
हम इनके तरह नहीं। आपने जब शिवसेना तोड़ा तो पूरा आपने पॉलिटिकल टेररिज्म की बात की। आप नीतीश जी को बहुत रात में नींद नहीं आई जब चिराग पासवान लपट के इनके खिलाफ कैंडिडेट दिए, तो उस वक्त नीतीश जी को नींद नहीं आई। लेकिन नीतीश जी सिद्धांत की बात करते तो सिद्धांत का फॉर्मूला होम्योपैथिक की दवा सिर्फ अपने घर के लिए है। मेरे पास भी यूनानी दवा है, मेरे पास भी जड़ है, मेरे पास भी इलाज करने का सलाहियत है। जब आपको चिराग पासवान जब किया तो आपको बहुत दिक्कत हुआ नीतीश जी को। बहुत सिद्धांत बनते थे, इंजीनियर नीतीश कुमार साहब, लोग दरबार में उनके कहते कसीदा पढ़ते हैं। तो नीतीश जी से पूछिए, मेरा एमएलए जब तोड़े थे तब वो कौन सिद्धांत था? मेरे ही एमएलए के बुनियाद पे आपकी सरकार है। ये सीमांचल के गयूर आवाम का एहसान है कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, ललित यादव मंत्री बने हैं। ये एहसान है सीमांचल की उस मुकद्दस सरजमी का कि सुरेंद्र यादव मंत्री बने हैं। उस मिट्टी के लिए कुछ कीजिए, नहीं तो रोड पे आने में देर नहीं लगता है। एक से एक साहब थे। लालू जी बहुत अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बोलते थे, अब चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। यही आवाम की ताकत होती है। मिथिला में खड़े हैं और यहाँ जिस सरजमी पे आप हैं दरभंगा में, यहाँ महागठबंधन सिर्फ एक सीट बचा पाई 10 सीटों में। क्या लग रहा है आप? मैं तो यहाँ के मुसलमानों को, दलितों को, समाजवाद के लोगों का एहसान है कि एक फराज फातमी साहब लड़े। मेरा फराज फातमी साहब लड़ा तो उसको हमने हरा दिया, लेकिन हमने ललित यादव को जिता दिया। लेकिन इनके जो यादव ब्रिगेड थे सब भाजपाइयों को जिता दिया, बिस्पी जिता दिया, जाले जिता दिया, अब्दुल आरी सिद्दीकी साहब को हरा दिया, सुरसंड जिता दिया। इन्होंने तो हमें औराई में हरवा दिया। इनके तो यादव ब्रिगेड जो था, जो माई समीकरण की बात करते हैं, वो तो मोदी को वोट दे देता है। लेकिन हम तो वफादारी दिखलाएं कि राहुल गांधी को भी वायनाड से जिता दिए। जब अमेठी उनको आया, जनेऊ उनका हर जगह जनेऊ दिखाते थे, मैं जनेऊधारी हूँ, जहाँ जनेऊ का मरकज़ था वो हार गए। वायनाड का मुसलमानों ने जिता दिया, ललित यादव जी को जिता दिया। हसनपुर भाग के तेज प्रताप यादव गए महुआ से, तो हसनपुर का मुसलमानों ने जिता दिया, दलितों ने जिता दिया। हम तो इनके अब्बा को भी जिताएं, इनकी अम्मा को भी जिताएं, इनके मामू लोग को भी जिता दिए। मामू 2005 से लड़ रहे थे, गोपालगंज हरा रहे थे, भाजपा को जिता रहे थे, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो उनके साले हैं। तो साले पर बोलना दिक्कत होगा, नहीं तो फिर मैडम कुछ करेंगी। इसीलिए लगता है लालू जी नहीं बोल पाते हैं। ओवैसी साहब कह रहे थे कि अब हम पूरे बिहार में आएंगे, लेकिन सीमांचल की बात अगर छोड़ दें, लोग कहते हैं भाई सीमांचल में चल गए, मिथिलांचल में नहीं चलेंगे, यहाँ कुछ ऐसा नहीं होगा। मेरा पास नसर नवाब साहब है, मेरे पास जलाल साहब है, मेरे पास शफकत साहब है, वकार साहब है। आप इनको कम समझ रहे हैं क्या? बात करा दीजिए ललित यादव से, डिबेट करा दीजिए, नसर नवाब साहब का करा दीजिए, भोला यादव जी से। आप तक कल भोला यादव जी आपके गुरुजी चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आप भी कहाँ रहते थे सब पता है। 2004 में ऐसा क्या रेल मंत्रालय का जादू हुआ कि ईडी हर दिन आपके घर में आ रही है? नसर नवाब साहब के तो नहीं आ रही है, क्योंकि साफ का साफ है। नसर नवाब साहब भी मेरे पार्टी के जिम्मेदार हैं और पद में रहे हैं, लेकिन साफ काम किए हैं तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नींद की गोली आपको खा के सोना पड़ रहा है, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मिथिलांचल की क्या तैयारी कैसे? मिथिलांचल की अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इजाज़त दे दिया कि पहले हम सीमांचल तक थे, इंशाल्लाह मजबूती से मिथिलांचल भी लोकसभा लड़ेंगे, सीमांचल भी लड़ेंगे, मगध भी लड़ेंगे, चंपारण भी लड़ेंगे। अब लड़ाई लड़ेंगे मजबूती से। अब शिरवानी बिरयानी ईरानी चाय तीनों कमर कसकर लेकर आएंगे। और ये जो गवर्नमेंट है, जो खटाल और गोईठा और गोबर बेच के जो 1000 करोड़ कमा रहे हैं, उनको इस बात का होना चाहिए कि शेरवानी में बहुत ताकत है। पंडित नेहरू भी शेरवानी पहनते थे, मौलाना आज़ाद भी शेरवानी पहनते थे, फ़ख्र मिल्लत भी पहनते थे, सालार मिल्लत भी पहनते थे। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शेरवानी पहन रहे हैं, और वो क्रिकेट के भी क्रिकेटर भी हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं, और बहुत अच्छा बैरिस्टर भी हैं। तो सबका जवाब देने मिथिलांचल भी आएंगे, सीमांचल भी आएंगे और बिहार भी इंशाल्लाह आएंगे।